अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, एक स्किल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है डेटा को कनेक्ट करना, और ये फंक्शन एक्सेल में लुकअप के द्वारा किया जाता है। आज हम सीखेंगे वो फंक्शन जो रियल इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं और जो आपको एक बिगिनर से एक प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। हम लोग अपने स्क्रीन पे आ गए और हम लोग लुकअप फंक्शंस में वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स, मैच और इंडेक्स एंड मैच का कॉम्बिनेशन से कैसे एडवांस लुकअप्स फंक्शन यूज़ किए जाते हैं ये सीखेंगे। चलिए हम लोग अपने एक्सेल फाइल पे आ जाते हैं और देखते हैं कि वी लुकअप कैसे काम करता है। हम लोग एक्सेल के इंटरफेस पे आ चुके हैं और यहाँ आप देख पाओगे कि हमारे पास ऑर्डर आईडी के नाम से एक कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी के नाम से एक कॉलम है, कस्टमर नेम का एक कॉलम है, क्वांटिटी के नाम से एक कॉलम है, ऑर्डर डेट के नाम से एक कॉलम है, प्रोडक्ट नेम के नाम से एक कॉलम है और एक प्राइस कॉलम है। और इसमें कुछ एंट्रीज किए हुए हैं। अगर हम प्रोडक्ट मास्टर वाले सीट पे जाते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि कुछ हमें डिटेल्स दिए हुए हैं, सच एज प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है, उसमें प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, कैटेगरी दिया हुआ है एंड प्राइस दिया हुआ है। इस टेबल पे आप देखोगे कि हमारे पास प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट का जो प्राइस है दैट इज़ वैकेंट, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें वी लुकअप का यूज़ करना होगा। चलिए हम लोग वी लुकअप को समझते हैं। इसके लिए हम लोग दो टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है। टेबल 1 पे हमारे पास क्लाइंट आईडी है, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है और उसके बाद हमारे पास प्राइस नाम का एक कॉलम है। सिमिलरली इस टेबल पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, उसके बाद हमारे पास प्राइस है और हमारे पास कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट आईडी 001 है, प्रोडक्ट आईडी इज़ 101 एंड प्राइस हमारे पास दिया हुआ नहीं है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। टेबल 2 पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी 101 है, प्राइस 5000 है एंड कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक है। अब मुझे वी लुकअप का यूज़ करके इसके प्राइस को फाइंड करना है फ्रॉम टेबल 2। तो इसके लिए मुझे क्या सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू वी लुकअप। जो हमारा पहला एंट्री होता है वो होता है लुकअप वैल्यू, कि आप कौन सा लुकअप को फाइंड करना चाहते हो। तो हमारे लिए लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होता है जो कि यूनिक होता है किसी टेबल पे एंड वो दूसरे टेबल पे भी कॉमन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 101 को रेफ़र करता हूँ, यहाँ पे मैं उसका सेल नंबर लिखूँगा। अभी मैं अज्यूम करता हूँ कि उसका सेल नंबर B2 है। उसके बाद हमसे पूछता है कि आपका अरे क्या होने वाला है जिससे कि आप प्राइस को फाइंड आउट करना चाहते हो। तो हमारा जो अरे होगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। तो मैं लिखूँगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ दिस इज़ कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, दिस इज़ 1 2 3 4, इस तरीके से रो चल रहे हैं। सो हमारा जो अरे होगा वो होगा A1 to B2, ये हमारा अरे होगा। एंड हमारा थर्ड एंट्री होगा कि आपको जो आउटपुट चाहिए, दैट मीन्स जो प्राइस आपको फिल करना है वो कौन से कॉलम पे है। तो हमारे लिए कॉलम 2 पे है, कॉलम 1
इज़ A, कॉलम 2 इज़ B, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा। और हमें कैसा मैच चाहिए, दैट इज़ कि आपको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या फिर एग्जैक्ट मैच चाहिए। अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब होता है कि आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं होता है तो नियरेस्ट वैल्यू का जो लुकअप है वो आउटपुट में दिखाई देगा। और एग्जैक्ट मैच का मतलब ये होता है कि अगर कोई वैल्यू एग्जैक्ट मैच में नहीं है तो मुझे हैज़ एन ए का आंसर आएगा या फिर ब्लैंक आएगा, और अगर एग्जैक्ट मैच आता है तभी मुझे वो वैल्यू आउटपुट में दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देता हूँ और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। इस तरीके से ये सिंटेक्स लिखा जाता है। अब हम लोग अपने एक्सेल के स्क्रीन पे आ जाते हैं और इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। हम लोग अपने एक्सेल के इंटरफेस पे आ चुके हैं। हमारे पास एक टेबल है जिसमें जो कॉलम्स हैं वो है ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर नेम, क्वांटिटी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस। हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट नेम एंड उनका प्राइस। इसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट मास्टर टेबल है जिसमें आप देखोगे प्रोडक्ट आईडी जो है वो यूनिक है, और ये जो प्रोडक्ट आईडी है ये दोनों टेबल में कॉमन है। दैट इज़ प्रोडक्ट आईडी इस टेबल में भी है और प्रोडक्ट मास्टर टेबल पे भी है। और इसके रेफरेंस में हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है एंड प्राइस है। अब हम लोग वी लुकअप का यूज़ करते हैं प्रोडक्ट नेम को फाइंड आउट करने के लिए, इज इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारे लिए क्या होने वाला है, प्रोडक्ट आईडी होने वाला है, दिस पर्टिकुलर P101। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट मास्टर पे चलते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, टेबल अरे पूछ रहा है, तो इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हमारा लुकअप वैल्यू से डेटा स्टार्ट होना चाहिए और हमें जो फाइंड आउट करना है वहाँ तक को हम लोग अपने अरे पे लेते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं। तो आप देखोगे हमारे ऊपर वाले जो रेफरेंस सेल है, जो अरे है, उसमें हमारा डॉलर साइन आ चुका है। इससे ये फिक्स हो चुका है। नाउ एक कॉमा डालते हैं, हमसे कॉलम नंबर पूछता है, तो हमारे लिए कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, 1 एंड दिस विल बी 2। तो हम लोग यहाँ पे 2 टाइप कर देते हैं। उसके बाद हमसे पूछता है कि रेंज लुकअप क्या होने वाला है, अप्रॉक्सीमेट मैच करना चाहते हो या फिर एग्जैक्ट मैच करना चाहते हो। मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। और इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट आईडी के थ्रू प्रोडक्ट नेम मिल चुका है, एंड इसी तरीके से हम लोग इसका प्राइस फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल्स टू वी लुकअप प्रोडक्ट आईडी को हमने सेलेक्ट करा, प्रोडक्ट मास्टर पे गए, हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए होगा एंड हमारा जो रेंज होगा प्राइस तक जाएगा क्योंकि मुझे प्राइस फाइंड आउट करना है। मैं इस अरे को फिक्स करता हूँ, उसके बाद मैं प्राइस कॉलम का नंबर डालता हूँ। तो हमारा जो ए कॉलम है दैट इज़ 1, बी हो जाएगा 2, सी हो जाएगा 3 एंड डी हो जाएगा 4। हमारा कॉलम नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। इस तरीके से हम लोगों ने वी लुकअप के थ्रू प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस को फाइंड आउट करा। अब हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स एच लुकअप। एच लुकअप को हम लोग हॉरिजॉन्टल लुकअप कहते हैं। इसमें हमारा जो लुकअप टेबल होता है वो एक हॉरिजॉन्टली रेंज में फैला हुआ होता है। हमें इस तरीके के टेबल दिए हुए होते हैं और इस टेबल से मुझे इस कॉलम को फिल करना होता है, जैसे मैंने अभी फिल किया था। एक काम करता हूँ, मैं एक और कॉलम क्रिएट करता हूँ, प्राइस अंडरस्कोर एच लुकअप लिख देता हूँ, जिससे पता चलेगा इसको हम लोगों ने एच लुकअप का यूज़ करके फाइंड आउट करा है। मुझे प्राइस फाइंड आउट करना है और हमारे पास प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है और उसके प्राइस दूसरे रो पे दिए हुए हैं, इज इक्वल्स टू एच लुकअप लिखते हैं। सबसे पहला जो हमसे इनपुट मांग रहा है दैट इज़ लुकअप वैल्यू, तो मैं इसे लुकअप वैल्यू इनपुट देता हूँ। उसके बाद टेबल अरे मुझसे पूछ रहा है, मैं इस टेबल अरे को दे देता हूँ और उसके बाद मैं इसको फिक्स करता हूँ, कॉमा डालता हूँ। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है
कि रॉ इंडेक्स नंबर, कि आपका जो आउटपुट चाहिए आपको वो कौन से रो पे है। तो हमारे लिए रो 2 पे है। उसके बाद हमें पूछ रहा है कि आपको मैच कैसा चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। मैं अभी के लिए एग्जैक्ट मैच पे चलता हूँ, एंटर करते हैं और आप देखो हमें सेम आउटपुट रिसीव हो चुका है यूजिंग वी लुकअप, एंड दिस आउटपुट वी रिसीव्ड यूजिंग एच लुकअप। इसके कुछ लिमिटेशंस होते थे, इसको दूर करने के लिए एक नया फंक्शन क्रिएट किया गया जिसे हम एक्स लुकअप कहते हैं। एक्स लुकअप की स्पेशलिटी ये होती है कि ये लेफ्ट लुकअप भी कर सकता है, जिसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। जब आप इस टेबल पे देखोगे, अगर हमारा कुछ वैल्यूज़ अरे ए के पहले हो जाता, दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ एंट्री होता जिसे मुझे फाइंड आउट करना होता, मैं इसे वी लुकअप का यूज़ करके नहीं फाइंड आउट कर पाता। इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स लुकअप, जो कि एक अल्टरनेटिव है वी लुकअप एंड एच लुकअप का। अब हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स लुकअप। एक्स लुकअप को मॉडर्न वर्जन ऑफ वी लुकअप एंड एच लुकअप कहा जाता है। इसके कुछ बहुत ही मेजर बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें से कुछ के एग्जांपल्स हैं कि मुझे इसमें सोचना ये नहीं होता है कि मुझे इसमें एच लुकअप यूज़ करना है या फिर वी लुकअप यूज़ करना है। सेकेंड बेनिफिट ये होता है कि ये लेफ़्ट लुकअप भी कर सकता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारा प्रोडक्ट मास्टर टेबल में अगर एक और कॉलम होता सच एज सब कैटेगरी, और इसमें कुछ एंट्रीज होते हैं, मैं यहाँ पे रेंडम कुछ एंट्रीज ले रहा हूँ, हेडसेट कह देता हूँ, फ्लैगशिप लिख देता हूँ, हेडफोन्स में ईयरबड्स लिख देता हूँ, चेयर में चेयर कर देता हूँ, और डेस्क में वुडन फर्नीचर। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ सब कैटेगरीज हैं। और अब मुझे अगर वी लुकअप का यूज़ करके सब कैटेगरीज को फाइंड आउट करना हो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू इट। मैं यहाँ पे सब कैट लिखता हूँ और इज इक्वल्स टू वी लुकअप लिखता हूँ, प्रोडक्ट आईडी विल बी माय लुकअप वैल्यू, और अब मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ जो कि हमारा लॉजिक्स के अगेंस्ट है कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए वो हमेशा लुकअप वैल्यू वाला कॉलम होना चाहिए। तो हम लोग ये यूज़ नहीं कर सकते, और अगर हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं देन हमारा सब कैटेगरीज आउटसाइड ऑफ द अरे चला जाता है। इस ड्रॉबैक को दूर करता है एक्स लुकअप। एक बार हम लोग एक्स लुकअप का यूज़ करते हैं, इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, प्रोडक्ट आईडी, लुकअप अरे। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन से अरे पे इस प्रोडक्ट आईडी को फाइंड आउट करना चाहते हो। तो मैं इसे एक अरे दे देता हूँ, ये अरे मेरे लिए अरे है जिसको मैं फिक्स करता हूँ, एंड देन मुझसे पूछता है रिटर्न अरे। मैं रिटर्न अरे इसको लेफ़्ट वाला दे रहा हूँ, मैं रिटर्न अरे इसको लेफ़्ट वाला दे रहा हूँ। एंड उसके बाद मुझसे पूछता है इफ़ नॉट फाउंड, मुझे क्या चाहिए। तो मुझे यहाँ पे लिखना है नॉट अवेलेबल एंड मैच कैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। एंड इसमें एक सर्च मोड भी है कि आप फर्स्ट टू लास्ट जाना चाहते हो, स्टार्टिंग से शुरू करना चाहते हो और लास्ट तक जाना चाहते हो, लास्ट टू फर्स्ट जाना चाहते हो, दैट इज़ लास्ट से स्टार्ट करना चाहिए, बॉटम वन से स्टार्ट करना चाहते हो और टॉप वन तक जाना चाहते हो। बाइनरी सर्च है, दैट इज़ सबसे पहले आपके डेटा को इंटरनली सॉर्ट किया जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद सर्च किया जाएगा। अदरवाइज हमारे पास एक और ऑप्शन होता है
कि जिसमें हम सॉर्ट करेंगे डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद हम लोग लुकअप पे काम करेंगे। ये बैकएंड में किया जाता है, हमें इतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए इतना रिक्वायरमेंट्स इनफ है। मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। आप देखोगे हम लोगों ने लेफ्ट लुकअप का यूज़ करा, दैट इज़ हम लोगों ने लुकअप वाले कॉलम से लेफ्ट के साइड में वैल्यूज़ को करा है यूजिंग एक्स लुकअप। लेकिन ये चीज़ें हम लोग वी लुकअप या एच लुकअप का यूज़ करके नहीं कर सकते। दैट इज़ द वन बेनिफिट ऑफ एक्स लुकअप। चलिए अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स हमें किसी पर्टिकुलर रो नंबर और किसी पर्टिकुलर कॉलम नंबर के कॉम्बिनेशन पे उस सेल का पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करके आउटपुट देता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे इस पर्टिकुलर टेबल में से इस अरे को सेलेक्ट करना है और इस अरे में से मुझे करण का ऑर्डर डेट को फाइंड आउट करना है। इसका हमारे पास एक मेथड है कि हम लोग एक्स लुकअप का यूज़ करें या फिर वी लुकअप का यूज़ करें। बट अगर मुझे रो नंबर एंड कॉलम नंबर से फाइंड आउट करना है तब मुझे एक्स लुकअप एंड वी लुकअप आउटपुट नहीं दे पाएगा, तब मुझे यूज़ करना पड़ेगा इंडेक्स का। तो हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं, इज इक्वल्स टू इंडेक्स। मुझसे अरे पूछ रहा है, मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ एंड मैं इसे फिक्स कर देता हूँ। मुझे करण का ऑर्डर डेट चाहिए। इसके लिए मुझे सबसे पहले रो नंबर डालना पड़ेगा। तो हमारा जो रो नंबर होने वाला है वो हो जाएगा 8। आप देख पा रहे होगे ये रो नंबर 8 पे है, तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा। कॉलम नंबर जो हमारा हो जाएगा दैट विल बी 1 हो जाएगा कस्टमर नेम के लिए, 2 हो जाएगा क्वांटिटी के लिए, ऑर्डर डेट के लिए 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। आप देखोगे करण का जो ऑर्डर डेट है दैट इज़ 6/3/2026, ये मुझे इंडेक्स पे मिल चुका है। इसी तरीके से मैच का यूज़ करके हम लोग उसका इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो कि किसी अरे में रिया किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आ रही है, मैं इसका यूज़ तो मैं मैच का यूज़ करके इसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। इज इक्वल्स टू मैच लिखता हूँ। लुकअप वैल्यू मुझे जो फाइंड आउट करना है दैट इज़ रिया, और लुकअप अरे कौन सा होगा मेरा, मुझे इस अरे पे फाइंड आउट करना है। इसे मैं फिक्स कर लेता हूँ। और मैच कैसा होना चाहिए, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। एंटर करता हूँ। ये कह रहा है कि आपका जो इंडेक्स नंबर 8 है इसमें आपको रिया मैच मिलेगा। अगर हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, हम लोगों ने जो रेंज लिया था वो C2 से लिया था। तो यहाँ से हम लोग इसको 1 काउंट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। इसने बोला कि जब आपका 8th पोजीशन है उस पर रिया नाम का एंट्री है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स मैच, जो कि एक अच्छा अल्टरनेटिव होता है एक्स लुकअप एंड वी लुकअप का। ये काफ़ी फास्ट होता है, इसीलिए जब हमारे पास बिग डेटा सेट होता है तो हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम लोग इंडेक्स मैच का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ एक्स लुकअप और वी लुकअप का। इसका सिंटेक्स कैसे काम करेगा उसे मैं समझाता हूँ। इज इक्वल्स टू हम लोग इंडेक्स लिखेंगे और इंडेक्स हमें आउटपुट क्या देता है कि हमारा पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे क्या वैल्यू फिल है वो मुझे आउटपुट में देता है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स लिखना पड़ेगा और मुझे रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ये रेंज जो होने वाला है ये हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो मुझे आउटपुट में चाहिए। तो मुझे आउटपुट में प्राइस चाहिए फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, तो मैं प्रोडक्ट टेबल से प्राइस को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मुझसे पूछेगा रो नंबर एंड कॉलम नंबर, तो इसके लिए मैं मैच का यूज़ करूँगा और मैच से मैं फाइंड आउट करूँगा कि इसका रो नंबर क्या होने वाला है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैच लिखने के बाद हमें किस वैल्यू को फाइंड करना है उसे लिखना होगा। तो मुझे फाइंड आउट करना है P101 को, और किस रेंज में फाइंड आउट करना है तो मैं उसे फाइंड आउट करूँगा प्रोडक्ट टेबल के प्राइस वाले कॉलम पे, और इसको हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और जब हम लोग इसको एंटर करेंगे तो मुझे सेम आउटपुट मिलेगा जो हमें एक्स लुकअप या वी लुकअप को यूज़ करके मिलता है। आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल्स टू इंडेक्स, अरे पूछ रहा है मुझे जो फाइंड आउट करना है, मैं उसका अरे को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, कॉमा देता हूँ, रॉ नंबर पूछ रहा है तो अब मैं इसमें मैच दे रहा हूँ। अब मुझसे ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या चाहिए, मैं यहाँ पे इसको लुकअप वैल्यू देता हूँ P101। ये पूछ रहा है अब मुझसे कि लुकअप अरे क्या होने वाला है, तो मैं इसको बताता हूँ कि मेरा जो लुकअप अरे होने वाला है ये अरे होने वाला है। और अब मैं बोलता हूँ एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ एंड एक और क्लोज करता हूँ एंड इसके बाद इसको एंटर कर देते हैं। अब देखो मुझे सेम आउटपुट मिल चुका है यूजिंग इंडेक्स मैच, बट ये काफ़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू एक्स लुकअप। इसीलिए जब आपके पास बिग डेटा हो आपको हमेशा इंडेक्स मैच का यूज़ करना है ताकि आपका जो क्वेरी हो फास्ट रन हो जाए। अब जब हम लोगों ने इंडेक्स इंडेक्स मैच, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप सीख चुके हैं, हमारे लिए अब किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान हो जाता है एज ए डेटा एनालिस्ट। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।